Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. My name is Anju Dwivedi. Guys, आज 5 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं. गाइस, इन स्ट्रक्चर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है इनके रूल के साथ में और मैंने इनके 3 से 4 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये यूज करना आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फर्स्ट है इट्स बीन एजेस सिंस. इसका मतलब है कि कई साल हो गए जब से. हम बोलते हैं ना कि अरे क्या बोलते हैं कि मुद्दत, हम हिंदी में बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई बरसों हो गए मैं उससे मिला नहीं हूँ, या एक मुद्दत हो गई मैं उससे मिला नहीं हूँ, या एक समय हो गया मैं उससे मिला नहीं हूँ. तो इस तरीके के जब हिंदी में एक्सप्रेशन आएंगे आप यूज़ करेंगे इट्स बीन एजेस सिंस, मतलब बहुत टाइम हो गया जब से मैं उससे मिला नहीं हूँ. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो गाइस, इट्स बीइंग एजेस सिंस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट वर्ब आएगी. ठीक है, मतलब V2 आएगी. V2 आएगी यहाँ पे. देखिए एग्जांपल्स देखिए. इट्स बीइंग एजेस सिंस वी लास्ट मेट. अब यहाँ पे मीट की सेकेंड फॉर्म मैट है. ठीक है, तो हमें आखिरी बार मिले जमाना हो गया. हम बोलते हैं ना अरे उससे मिले तो हमें जमाना हो गया, वहां गए तो हमें जमाना हो गया. तो वही जमाना हो गया मतलब इट्स बीइंग एजेस. और ये इट्स जो देख रहे हैं ये इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन है. ठीक है गाइस. नेक्स्ट है इट्स बीइंग एजेस सिंस आई वॉच्ड अ गुड मूवी. तो ये वॉच की सेकेंड फॉर्म वॉच्ड है. ठीक है, मतलब मुद्दत हो गई या बहुत समय हो गया, जमाना बीत गए हमें एक अच्छी मूवी देखे हुए. और एग्जांपल गाइस, इट्स बीइंग एजेस सिंस आई प्लेड क्रिकेट. अब प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड. ठीक है, ये V2 है. तो इसमें मैंने बताया है स्ट्रक्चर में कि सभी जगह आपका V2 ही यूज होगा. मैंने क्रिकेट खेले हुए समय हो गया, या मुझे क्रिकेट खेले हुए बरसों हो गए, जमाना हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल है इट्स बीइंग एजेस सिंस वी वेंट. अब गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट ऑन अ वेकेशन. तो हम छुट्टी पर गए कितने साल हो गए, या जमाना बीत गए जब हम छुट्टी पे गए थे. ठीक है, तो ये था गाइस इट्स बीन एजेस सिंस. और उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V2 लगाएंगे और बाकी का जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट करेंगे. आई होप गाइस ये आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट है गुड एट. गुड एट गाइस क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि भाई अरे उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है. तो हम कई बार बोल देते हैं कि ही और शी गुड इन इंग्लिश. ठीक है, तो वहाँ पे गाइस जब भी आप गुड का यूज़ करेंगे तो हमेशा उसके बाद प्रीपोजिशन एट आएगा. बहुत ज़्यादा लोग इस पर मिस्टेक करते हैं. तो जब भी हमें गुड यूज़ करना है ध्यान में रखिए प्रीपोजिशन एट आएगा गुड के बाद में. किसी चीज में अच्छा होना इसका मतलब होता है. ठीक है, चलो एग्जांपल्स देख, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वी वर्ब आएगा. वी वर्ब का क्या मतलब, इज एम आर और वॉज वर्ब. उसके बाद आएगा गुड एट और फिर प्लस नाउन है, या फिर वर्ब आएगी तो वो अपने जीरेंड फॉर्म में मतलब ING फॉर्म में आएगी. चलो जी सेंटेंसेस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है शी इज गुड एट सॉल्विंग. अब सॉल्व क्या है, एक वर्ब है तो अपनी ING फॉर्म में आई है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, वो जटिल समस्याएं हल करने में अच्छी है. ठीक है. सेकेंड है ही इज गुड एट प्लेइंग द पियानो. वो पियानो बजाने में अच्छा है. तो गुड एट प्लेइंग, प्ले भी एक वर्ब है. नेक्स्ट है दे आर गुड एट फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस. वे क्रिएटिव मतलब रचनात्मक समाधान सॉल्यूशन ढूंढने में अच्छे हैं या माहिर हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग नेम्स. मैं नाम याद करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ. तो नेगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए. ठीक है गाइस. तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है. सीम टू बी ऑफ. सीम टू बी ऑफ का मतलब होता है अजीब लगना या ठीक न लगना या काम न करना. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए.
सब्जेक्ट प्लस सीम्स टू बी ऑफ। एग्जाम्पल देखिए, समथिंग सीम्स टू बी ऑफ अबाउट दिस डील। इस सौदे में कुछ अजीब लग रहा है, मतलब ये वो हो सकता है प्रॉफिटेबल डील ना हो या कुछ मतलब डाउट्स हों, तो ये सौदा अच्छा नहीं लग रहा है। समथिंग सीम्स टू बी ऑफ अबाउट दिस डील। सेकेंड एग्जाम्पल है, हिज मूड सीम्स टू बी ऑफ टुडे। उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है, द मशीन सीम्स टू बी ऑफ, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ लग रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फूड सीम्स टू बी ऑफ, इट स्मेल्स वियर्ड। खाना ठीक नहीं लग रहा है, अजीब स्मेल आ रही, मतलब गंध आ रही है। नेक्स्ट है गाइस, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है क्या फायदा, क्या फायदा। स्ट्रक्चर देखो गाइस, स्ट्रक्चर है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, और उसके बाद अगर आपका नाउन है तो नाउन आ जाएगा, अगर आपका वर्ब आएगा तो वो जीरंड फॉर्म में आएगा, आईएनजी में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ। अब आर्ग्यू क्या है, एक वर्ब है, तो ये आर्ग्यूंगा है, ठीक है, जीरंड फॉर्म में। ओवर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर बहस करने का क्या फायदा। ठीक है, सेकेंड है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वरिंग अबाउट द पास्ट। वरी क्या है, एक वर्ब है, और ये वरिंग मतलब आईएनजी में है, तो बीते हुए समय की चिंता करने का क्या मतलब या क्या फायदा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेविंग मनी इफ यू नेवर इंजॉय इट। पैसा बचाने का क्या फायदा अगर आप इसे खर्च भी ना करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने का क्या फायदा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हर एक जगह वर्ब अपनी आईएनजी में आई है। सेव भी यहाँ पे एक वर्ब है, ब्लेम भी एक वर्ब है, तो सभी अपनी जीरंड फॉर्म में है। नेक्स्ट गाइस देखते हैं क्या है, सून आफ्टर। सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद या जल्द ही, इसके बाद। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, सून आफ्टर, उसके बाद नाउन है और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी है, मेन क्लॉज, फिर उसके बाद आपका सून आफ्टर आएगा और फिर आपका नाउन या सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देखो, सून आफ्टर द रेन स्टॉप्ड वी वेंट आउटसाइड। जैसे ही बारिश रुकी हम बाहर चले गए। तो सून आफ्टर मतलब जैसे बारिश रुकी उसके तुरंत बाद, जैसे बारिश रुकी उसके तुरंत बाद हम बाहर चले गए। सेकेंड है, सून आफ्टर शी अराइव्ड द मीटिंग स्टार्टेड। जैसे ही वो आई बैठक शुरू हो गई। तो उसके आने के तुरंत बाद बैठक शुरू हो गई, सून आफ्टर। जैसे आपको बोलना है कि भाई खाना खाने के बाद मैं टीवी तुरंत बाद टीवी देखूंगा, ठीक है, तो आई विल वॉच टीवी सून आफ्टर हैविंग माई फूड। नेक्स्ट है, सून आफ्टर ग्रेजुएटिंग ही मूव्ड अब्रॉड। जैसे ही उसने ग्रेजुएशन किया वो विदेश चला गया। नेक्स्ट है, द फायर अलार्म रैंग सून आफ्टर वी एंटर्ड द बिल्डिंग। जैसे ही हम इमारत में पहुंचे या घुसे फायर अलार्म बज गया, या हमारे बिल्डिंग में घुसने के तुरंत बाद फायर अलार्म बज गया। इसको आप ऐसे भी बोलेंगे। तो गाइस ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने नहीं बनाया है, छोटा सा वीडियो बनाया है। इसमें मैंने केवल 5 आपके एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स रखे हैं। आई होप ये वीडियो गाइस आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा। ये आपका जो फीडबैक होता है गाइस मुझे भी मोटिवेट करता है, प्लस सजेशन देता है कि मुझे और मैं क्या कर सकती हूँ। तो आज गाइस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।